हर जनरेशन में एक राइटर होता है जो दुनिया को सिर्फ देखता नहीं, डिकोड करता है। डिकोडिंग कभी सेफ नहीं होती। ये है द डेंजरस माइंड और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच काफका की। आपके जाने पहचाने, हो सकता है मनपसंद या अनजाने। सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुम इंसान नहीं रहे, तुम एक इंसेक्ट हो। और सबसे डरावनी बात कि दुनिया रुकती नहीं, बस चलती रहती है। ऑफिस कॉल करेगा, फैमिली नॉक करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा वेट करेगी। ये हॉरर नहीं है, ये कैपिटलिज्म का नाइटमेयर है। ये रिजेक्शन का नाइटमेयर है। ये फ्रेंड्स काफका का नाइटमेयर है। और शायद थोड़ा सा हम सबका भी। अच्छा, अगर कल तुम काम के लायक ना रहो तो कितने लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे? क्या करेंगे? वहीं हम बात करेंगे कि काफका के पहले सिस्टम उसके घर में था। उसके फादर जो लाउड, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग थे। वहीं फ्रेंड्स थिन, नर्वस, सेंसिटिव। डिनर टेबल पे उनकी आवाज़ कम पड़ जाती थी, प्रेजेंस ओवर शेडो हो जाता था। उन्होंने 45 पेज का लेटर लिखा, वो भी अपने फादर के लिए, जो कभी दिया नहीं। उस लेटर में लिखा, आई फेल्ड ट्रस्ट बाय यू। ट्रस्ट? इमेजिन ग्रोइंग अप बिलीविंग कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही अनकन्वीनियंट है। ये सिर्फ चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी नहीं, ये आइडेंटिटी फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी से फ्रैक्चर्ड फिक्शन पैदा होती है। अच्छा, कभी किसी ने डायरेक्टली इंसल्ट नहीं किया, पर तुम भी तो कभी तो छोटा महसूस किए होगे। वही वही काफका था। दिन में वो इंश्योरेंस ऑफिस क्लर्क थे। फाइल्स, क्लेम्स, एक्सीडेंट्स, डेड वर्कर्स, ह्यूमन ट्रेजेडी रिड्यूस टू पेपर वर्क। नाम नहीं, केस नंबर। लाइफ नहीं, लाइबिलिटी। यहीं से पैदा हुआ द ट्रायल। एक आदमी जहाँ अरेस्ट होता है, रीजन अननोन, सिस्टम फेसलेस, जज इनविजिबल, पनिशमेंट इनविटेबल। काफका ने विलन नहीं क्रिएट किया, उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उससे लड़ने के लिए तुम्हें पता ही नहीं होता कि किससे लड़ना है। क्या होगा अगर तुम गिल्टी हो पर तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारा क्राइम क्या है? वही हुआ द ट्रायल। वही ग्रोगर सैम्सवा इंसेक्ट बन जाता है, द मेटामॉर्फोसिस। लेकिन काफका इंसेक्ट से ज़्यादा फैमिली का रिएक्शन लिखता है। पहले कंसर्न, फिर इरिगेशन, फिर डिस्गस्ट, फिर रिलीफ। ये स्लो इमोशनल मर्डर है। काफका कह रहे थे कि इंसान तब तक लव्ड है जब तक यूजफुल है। जब तुम अर्न करते हो तो तुमको रिस्पेक्ट मिलता है, जब तुम वीक हो जाते हो तुमको साइलेंस मिलती है। ये ब्रूटल थॉट है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट कि ये रिलेटेबल है, तब भी था और अब भी है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारी सैलरी है तो तुम हो कौन? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं क्या? अगर नहीं तो एक बार सोचो कि तुम हो कौन। काफका को प्यार भी हुआ। लेटर्स, इंटेंसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, सब। बहुत लेटर्स लिखे। एंगेजमेंट हुई, वे टूट गई, फिर हुई, फिर टूट गई। क्योंकि काफका को शादी से डर लगता था? नहीं, क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता था। उन्होंने लिखा, मैरिज एंड लिटरेचर आर इनकम्पैटिबल फॉर मी। ट्रांसलेशन ये है कि अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, मैं लिख नहीं पाऊँगा, और अगर मैं लिखूँगा, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊँगा। ये सेल्फ सेबोटाज नहीं, ये ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन डेंजरस होती है। क्या तुम कभी अपने सपने के लिए किसी इंसान को छोड़ सकते हो? काफका ने तो किया। एक ऐसा पार्ट भी आया उनके जीवन में जिसमें आई ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी। स्लो डिके, ब्रीथिंग पेनफुल, ईटिंग पेनफुल, स्पीकिंग पेनफुल। और आयरनी देखो, जिस आदमी ने कम्युनिकेशन पे पूरी लाइफ लिखा, एंड में प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाया। बॉडी फेल हो रही थी, माइंड स्टिल ऑब्जर्विंग, जैसे वो अपनी डेथ को भी थर्ड पर्सन नैरेटिव में देख रहे हैं। डिटेस्ट, एनालिटिकल, टेरिफाइंगली काम। अगर तुम्हारी बॉडी बिट्रे कर दे तो तुम्हारा माइंड कितना स्ट्रांग रह सकता है? सवाल आया है क्या? वहीं इस सब के चलते भी काफका ने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को बोला कि मेरे मरने के बाद सब चला देना, सब कुछ चला देना, नॉवेल्स, डायरीज, स्टोरीज, सब। क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, अनवर्दी है। अच्छा सोचो, एक आदमी जिसका नाम आज दुनिया जानती है, अपने आप को वर्दी नहीं मानते थे।
कभी कभी डेंजरस माइंड दुनिया को नहीं खुद को रिजेक्ट करता है। मैक्स ब्रॉड ने उसकी बात नहीं मानी और शायद इसीलिए काफ्का इमॉर्टल हो गए। काफ्का ने मॉन्स्टर्स क्रिएट नहीं किए, उन्होंने सिस्टम क्रिएट किए। उन्होंने स्क्रीम नहीं किया, उन्होंने विस्पर किया। और विस्पर्स ज़्यादा देर तक रहते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि तुम इनसिग्निफिकेंट महसूस कर सकते हो, तुम इनविजिबल महसूस कर सकते हो, तुम गिल्टी महसूस कर सकते हो, इवन व्हेन यू डिड नथिंग। और जब कोई राइटर तुम्हारी प्राइवेट एंग्जाइटी को लैंग्वेज दे देता है, तुम चेंज हो जाते हो। फ्रेंज काफ्का एक आदमी जो खुद को एरर समझता था, लेकिन उसने दुनिया को समझा दिया कि शायद एरर सिस्टम में था। और जब सिस्टम को क्वेश्चन करने का करेज आ जाए, तब माइंड डेंजरस हो जाता है। ये था फ्रेंज काफ्का और ये था द डेंजरस माइंड।